अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया है। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमायां पेशरफ्त की है। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तानी हुकाम ने उम्मीद जाहिर की कि 3 शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन किस के इजरा की सिफारिश करेगा। IMF ने कहा कि मज़ीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के मुज़ाकरात। IMF ने पाकिस्तान के बारे में अपना एलामिया जारी कर दिया, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए बातचीत हुई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर तबादला ख्याल हुआ। कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट ज़ेर गौर आई। माशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर जोर दिया गया। तवानाई के शोबे में बेहतरी पर मुशावरत हुई। तालीमी फरोग और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू रही। मौसमियाती तब्दीली के असरात कैसे कम किए जाएं, इस पर तजावीज़ भी सामने आई। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया। पाकिस्तान से बात मुस्बत रही। मजीद बात ऑनलाइन होती रहेगी। IMF प्रोग्राम के अहदाफ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया है। शराइत के मुताबिक ही काम आगे बढ़ा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF के एलामिया पर कहा है कि माशी टीम की कारकर्दगी को मिशन की जानिब से सराहा गया है। IMF वफ़द से बातचीत मुस्बत रही है। वफ़द को तमाम अहदाफ पर अमल दरामद से आगाह कर दिया गया है। आने वाले दिनों में बातचीत से नताइज हासिल होंगे। इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज के साइट रिव्यू की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया। बताया कि 100 एकड़ रकबे दानिश यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस कर दिए गए। अगले साल 14 अगस्त को दानिश यूनिवर्सिटी के पहले सेशन का आगाज़ होगा। दानिश यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरिट पर दाखिला दिया जाएगा, जबकि साहिब हैसियत यूनिवर्सिटी की फ़ीस अदा करेंगे। मुस्तहिक तुलबा की फ़ीस हुकूमत फराहम करेगी। नौजवानों को तालीम के लिए यकसा मौक़े फराहम करना वलीन तरजीह होगी। कभी इमदाद ने कौमों को तबाना नहीं किया, सिर्फ मेहनत ने किया है। रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया है। यहाँ पर कैंपस होगा जो कि देखती आंख ने पहले कभी देखा नहीं होगा। ये यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह, चाहे वो आप स्टैनफोर्ड समझ लें, चाहे आप उसको ऑक्सफोर्ड समझें, यानी दुनिया की जो मुमताज तरीन दर्सगाहें हैं उनसे कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो अगले साल 14 अगस्त 2026 को इसका जो पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से इसके ऑपरेशंस, इसके फंक्शंस हुकूमत पाकिस्तान को कोई ताल्लुक नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कि जिन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं, हुकूमत पाकिस्तान का ये उसका पैसा है। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना रुक सका। 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद जाम बहक हो गए हैं। रवां साल में अब तक ट्रैफिक हादसात में जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 195 हो गई। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, खुर्रम गुलजार से जानते जी। खुर्रम, साल के दौरान ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 195 हो चुकी है, जिसमें 149 मर्द हैं, 21 ख़वातीन, 19 बच्चे और 6 बच्चियां ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो चुकी हैं। ट्रैफिक हादसात में ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवार हैं जो कि ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस अफसर मौजूदा, हम इनसे बात करते हैं कि मोटरसाइकिल सवारी क्यों ज़्यादातर ट्रैफिक हादसात का शिकार हो रहा है, क्या समझते हैं, क्या वजूहत हैं? सर, हम अपने बच्चों को मोटरसाइकिल तो देते हैं लेकिन उनकी तरबियत सही नहीं करते, उन्हें समझाते सही नहीं है। इस टाइम अगर आप शहर में देखें तो ज़्यादातर मोटरसाइकिलों के ऊपर ना अगली नंबर प्लेट, ना पिछली नंबर प्लेट, ना उनकी हेडलाइट, ना बैक लाइट। आया ये रात के दौरान कैसे दिखाई देंगे? अक्सर और बेशतर आप देखोगे राइडिंग करते हुए इंतहा से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम लेते हैं। पुलिस अफसर का कहना ये है कि मोटरसाइकिल सवार जो है कम उम्र बच्चे और रफ ड्राइविंग या ओवर स्पीडिंग करते हुए आ रहे थे कि वो ट्रैफिक हादसे का शिकार हुए हैं। खुर्रम, बहुत शुक्रिया। और एक खुशाइन खबर यह है कि दूसरी हंगोर क्लास सब मैरीन लॉन्च के लिए तैयार है। पाक बहरिया के लिए दूसरी हंगोर क्लास आबदोस को चीन में तैयार किया गया है।
जराये के मुताबिक सबमरीन को PNS शुशुक का नाम दिया जाएगा। आबदोज लॉन्चिंग के बाद सी एंड हार्बर ट्रायल्स के मरहले से गुजरेगी। इसी हवाले से बात करेंगे सलमान अवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदा खुसूसी। सलमान, एक तो उसकी खासियत भी बताएगा और ये यकीनी तौर पर खुशाइन अमल है, खुशाइन बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान नेवी के लिए दूसरी हंगोर क्लास सबमरीन जो है वो लॉन्च की जा रही है चाइना में अब से कुछ ही अरसे बाद, और इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान नेवी की एक बहुत बड़ी कामयाब है दूसरी हंगोर क्लास सबमरीन। जैसे कि आपने भी बताया कि इसे PNS शुशक का नाम दिया जाएगा, और PNS शुशक के नाम से पाकिस्तान नेवी पहले भी एक सबमरीन ऑपरेट कर चुकी है। उसको 2006 में रिटायर किया गया था, और अब दूसरी PNS शुशक जो है, जराये का ये कहना है कि इस सबमरीन को भी शुशक का नाम दिया जाएगा, और अब ये सी एंड हार्बर ट्रायल के मरहले से गुजरेगी। और इससे पहले जो पाकिस्तान नेवी की पहली हंगोर क्लास सबमरीन लॉन्च की जा चुकी है वो भी सी एंड हार्बर ट्रायल के मरहले से गुजर रही है, और उसकी इंडक्शन का वक्त जो है वो करीब आने वाला है। इनकी अगर हम बात करें, हंगोर क्लास सबमरीन की बात करें, तो ये जदीद तरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस हैं, और इनकी जो अंडर वाटर एंड्योरेंस है वो काफी ज्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान चीन से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के है, ये भी अपडेट कर रहे थे। मैं बहुत शुक्रिया आपका। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग और हफ्ज़ ज़बान शाह हज़रत सच्चल सरमस के उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं, मगर मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरगाह पहुंची हुई है। तफसीलात क्या है, नदीम शेख से जानते हैं। बिल्कुल, सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हफ्ज़ ज़बान शाह हज़रत सच्चल सरमस का सालाना उर्स मुबारक दरगाह शरीफ में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतहाई सख्त किए हैं। हमारे साथ एक ज़ायरीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना है जी, क्या कहना है आपका? सच्चल साईं के सालाना उर्स मुबारक की सरकारी गैर सरकारी रस्में शुरू हो गई हैं, और सच्चल साईं का जो पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, हक सच का पैगाम है। उसने हमेशा बचपन से लेके जवानी तक सच ही बोला, और ये इधर जो सूफ़ी बुजुर्ग है उन पे हर साल सूफियाना कलाम होता है, अदबी कॉन्फ्रेंस होती है, और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि यही कहना है हज़रत सच्चल सरमस का जो पैगाम है, मोहब्बत और अमन का पैगाम है, उसके हवाले से जो नदीम शेख बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।